हेलो दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है मिडिल क्लास की स्लेवरी, मिडिल क्लास की गुलामी। दोस्तों मिडिल क्लास ही एकमात्र ऐसा कैटेगरी है, वर्ग है, क्लास है, कुछ भी कह लीजिए आप, कि जो पुराने ज़माने में जो स्लेवरी थी, उस स्लेवरी का नया रूप है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि आदि मानव के टाइम पे कि लोग स्लेवरी करते थे, मतलब रहते थे, और लोगों ने गुट बना के रहते थे जंगलों में। फिर उसमें जो सबसे बड़ा गुट होता था वो दूसरे गुट को कब्जा कर लेता था, हरा देता था, और वो दूसरे गुट के लोगों को अपने यहाँ एक तरीके से नौकर बना के, गुलाम बना के रख लेता था। और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा लोगों को कि अगर उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उनको जो काम वो किसी और से करवा सकते हैं, उसके करवाने के लिए उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें नौकर चाहिए, उन्हें स्लेव चाहिए। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बदला। वक्त बदलने के बाद क्या है कि कुछ क्रांतिकारी आए। उन क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने के बाद क्या है कि जो स्लेवरी थी, जो गुलामी थी, वो ख़त्म करवाई। उसके बाद दोस्तों आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो बिजनेसमैन आए उन्होंने देखा कि भाई हम लोगों से काम कराते हैं, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ नई चीज़ें लगाते हैं और नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने लोगों को बोला यार एक काम, तुम हमारे लिए काम करो और हम तुम्हें पैसे देंगे। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि जो स्लेवरी वाली जैसी चीज़ थी वो लीगलाइज हो गई, कि उसमें घंटे फिक्स कर दिए गए कि भाई 8 घंटे कोई काम करेगा, कोई 10 घंटे काम करेगा, 5 दिन हफ्ते में काम करेगा। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि एक आदमी अपनी उम्र पूरी जी लेता है, 25 साल से नौकरी शुरुआत करता है, और वो 40 साल नौकरी करता है, जब तक मतलब 60 साल 65 साल का नहीं हो जाता वो नौकरी करता रहता है। तो दोस्तों हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें करने के लिए हम कहते हैं इसको मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी क्या है दोस्तों, एक तो लोअर मिडिल क्लास है और एक मिडिल क्लास है। अब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर पाता है, या अपने टारगेट को लेने के लिए स्टेप है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते 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 कब वो बूढ़ा हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। मालिक की डांट खाता है। जो मालिक है वो अपनी संतान को अपनी कमाई हुई चीज़ें देता रहता है, सक्सेसफुल होता रहता है। और जो बेचारा नौकर है, आपके बच्चे को जिस तरीके से आप खुद से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने कैरियर में। लेकिन जो एक बड़ा आदमी है उसको क्या है कि उसको तो सब कुछ करा कराया मिला है, अब उसको ग्रो करना है। वो पहले एक धंधा करता था, बिजनेस करता था, अब वो 2 वर्टिकल चला लेगा, अब वो 4 डिपार्टमेंट, और यही रीज़न है उसके आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ये जो मिडिल क्लास है वो एक ट्रैप में फंसता है, और वो केवल सोचता ही रहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, ऐसी ज़िंदगी जीऊँ और पैसे कमाऊँ। अब दोस्तों कभी कभी ये भी होता है कि वो पैसे कमाने के चक्कर में, आप देखोगे तो आदमी 3 तरीके से, आप किसी से भी पूछोगे तो बोलोगे आप अपने जॉब से खुश हो, वो बोलेगा भैया मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा आदमी वो है जो अपनी इच्छा का काम कर रहा है। दूसरी तरीके का आदमी मिलेगा कि यार मैं जॉब से खुश तो नहीं हूँ पर मुझे करना पड़ रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है कि जो उस जॉब से खुश नहीं है लेकिन उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। और तीसरा वो है कि जो अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है लेकिन वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। उसका कारण ये है कि उसने इतनी सारी लोन, इतनी सारी ईएमआई, इतने सारे अपने खर्चे बना लिए हैं कि वो उन चीज़ों को छोड़ के अब कहीं पर भी जा नहीं सकता और रैट रेस में फंस गया है। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों से निकलने के लिए, और इन्हीं सारी चीज़ों के से आपको इसी जेल जो बन गई है इससे निकालने के लिए, मैं आपको ये कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, अलग अलग लोकेशन से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये पॉइंट्स तैयार किए हैं हमने। तो दोस्तों सबसे पहला है सोशल कल्चर, सोसाइटी। दोस्तों क्या होता है कि एक मिडिल क्लास ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं आता, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक कैसे आता है कि वो जो जिस सोसाइटी में रहता है, जो उसके आसपास सोशल कल्चर है, वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस होने का मतलब है अगर वो काम कर रहा है तो दोस्तों वो एक अपने पड़ोसी को देख लेता है, यार उसने नई गाड़ी ले ली है, तो वो नई गाड़ी के लिए अपने माँ बाप से बोलता है कि मुझे नई गाड़ी दिला दीजिए। वो नहीं दिलाते तो वो काम करता है और लोन और ईएमआई पे लेता है, जिससे उसका क्या होता है कि जो उसकी सेविंग है वो डिक्रीज होती जाती है, और वो प्रॉब्लम में आता जाता है। क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। तो लोग इंफॉर्मेशन या इन्फ्लुएंस होके चीज़ें ज़्यादा चलते हैं। तो ये वे वो रास्ता ढूंढते रहते हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए।
तो दोस्तों फिर क्या करते हैं वो लोग, देखते हैं यार ये दूसरा आदमी तो ये कर रहा है, मैं इससे ये चीज़ करूँ। या वो मान लीजिए उन्हें दूसरी जो भी काम करना है उन्हें, तो वो सक्सेस तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए हर काम, चाहे शादी करनी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, वो हमेशा क्या है कि उधार पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्या है कि कोई मुद्दे की बात ये नहीं बताता कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए जितने वो खर्चे कर रहा है उसको भी कम करना ज़रूरी है। आप इनकम बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर उसी रेशियो में आपने अपने खर्चे बढ़ा दिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, और इन्हीं पॉइंट्स पे आपको अब प्लान बी भी रखना है अपने पास। प्लान बी क्या है कि आपको अपनी नॉर्मल इनकम के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना है कि जहाँ से आपको कुछ इनकम मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ स्कोप मिले। चाहे आप कोई नई पढ़ाई कर लीजिए, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए, चाहे दोस्तों आप क्या है कि कुछ भी करिए, लेकिन आपको आज एक्ट करना पड़ेगा अपने सक्सेस के लिए। तो दोस्तों ये आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये आपको ये करना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले तो है कि लिमिटेड गोल एंड टारगेट। प्रॉब्लम ये है एक मिडिल क्लास के पास कि उसके पास गोल भी लिमिटेड है और टारगेट भी लिमिटेड है। वो बस भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, रेट रेस में भाग रहा है, और वो सक्सेस से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि वो या तो अपने कंफर्ट जोन में है, या उसको जो सलाह देने वाले हैं वो सलाह नहीं दे पा रहे, और वो भी बंदा जो आगे बढ़ना चाहता है वो अपना गोल बदल रहा है। कभी उसे लगता है कि मैं लोन पे पैसे ले लूँ किसी साहूकार से, कभी उसे लगता है कि मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, कभी उसे लगता है कि मैं नौकरी बदल लूँ। तो दोस्तों आप अगर बिना टारगेट के कोई भी चीज़ करेंगे तो नैरो माइंडेड हो जाएंगे। आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, और टारगेट में मैं और मेरा टारगेट, इसी पे ही आपको फोकस करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। करना ये है कि कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ना है। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आप अकेले कैसे बढ़ सकते हो। उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको आएँगे, बताएँगे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आपके डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सक्सेसफुल लोगों का सिंपल सा फंडा होता है कि वो मैं, मेरा, मेरे, इन चीज़ों पे काम नहीं करता। वो अपने माइंड को नैरो नहीं रखता, वो अपने माइंड को ब्रॉड करता है। ब्रॉड करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो एक टीम बनाता है और काम को आइडेंटिफाई करके लोगों को देता है। वो टीम ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हो तो आप टीम नहीं बना सकते हो, आप भी बना सकते हो। जिस तरीके से आपकी सोच है, आपके पास पैसे नहीं हैं, इसी तरीके से आपके और भी तो दोस्त होंगे, या और भी आपके सर्कल में लोग होंगे जो पैसे कमाना चाहते हैं और लिमिटेड जॉब के साथ एक टारगेट। तो आप दोस्तों ऐसे सेम माइंडेड लोगों से मिलिए, क्रिएटिव माइंड्स को इकट्ठा करिए और एक टीम बनाइए। आप एक छोटा सा साइड में बिजनेस डाल सकते हैं जिससे आपको पैसा मिले। आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि आप फ्लाइंग कलर से निकल के आएंगे। दोस्तों मुकेश अंबानी की स्टोरी आप देखिए, आप ऐसे लोगों की जीवन जो बायोग्राफी वो पढ़ते रहिए। आप देखिए कि इन्होंने कैसे अपनी टीम बनाई। आज उनके पास हर काम के लिए एक सशक्त बंदा है। और दोस्तों आप उस दिन को याद करिए कि जिस दिन उन्होंने सबसे पहले धीरूभाई अंबानी जी ने शुरुआत की होगी। तो उन्होंने भी शुरुआत की होगी तो उनके पास वो अकेले ही होंगे, लेकिन उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने ज़रूरत बनाई, एक दूसरे दो लोगों की, जितने लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उन सब लोगों को इकट्ठा किया जिनको आगे बढ़ना था, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर उन्होंने एक्ट किया। अब दोस्तों आपको सिंपल सी चीज़ें आप देखते होंगे कि आपके इंस्टाग्राम पर लोग हैं, आपके मैसेंजर बॉक्स में मैसेज डालते रहते हैं, लेकिन आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना भी सीखना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो तनख्वाह आपको मिल रही है आप तनख्वाह लाइए, और सबसे पहले उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकालिए। होता क्या है दोस्तों कि हम पूरी तनख्वाह आ जाती है खर्च कर देते हैं, और लोअर मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर उसकी तनख्वाह 15 तारीख को ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास गोल नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक टारगेट अचीव करने के लिए आपको काम करना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेंडर डिस्पैरिटी। आपको कभी भी जेंडर डिस्पैरिटी में नहीं करना। अब आप कहोगे यार ये टॉपिक यहाँ कैसे आ गया। दोस्तों ये टॉपिक यहाँ ऐसे आ गया कि चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, चाहे आपके पास कितने भी सोर्सेज हों, लेकिन क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप अगर आपके यहाँ पर अगर 10 लोग भी काम कर सकते हैं तो आप 10 लोगों को काम करवाइए। एक छोटी सी स्टोरी है जहाँ पर ये देखे हैं कि जो लोग, देखा गया है कि जो लोग जेंडर डिस्पैरिटी करते हैं, यानी अगर किसी का एक बेटा बेटी है और बेटी को कोई पढ़ने से रोकता है,
तो वो लोगों की क्या है कि वो कल को अपने बच्चे को भी रोकेगा कि यार तुम बिज़नेस मत करो, तुम इसमें फ़ेल हो जाओगे। तो दो आपको इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता से निकलना है कि जब तक आप कोई काम करोगे नहीं, या तो आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस हो, लेकिन फेलियर सक्सेस आप दूसरों की चीज़ों को लेके देख के सीख सकते हो, लेकिन फेलियर आप दूसरों की चीज़ों को देख के नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आपके पिताजी ने कोई बिज़नेस किया और वो फेल हुए तो आप भी फेल हो, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप उनसे स्टोरी सुन रहे हो तो पूरी स्टोरी सुनिए कि वो फेल क्यों हुए। क्योंकि जब आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि या तो उनके पास टीम अच्छी नहीं थी, या उनके पास घर का माहौल सही नहीं था, या उनको नॉलेज नहीं थी, या उन्होंने लोगों से अच्छे लोगों से डील नहीं कर पाई, या वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ के अंजाम तक पहुंचने से पहले आपको सबसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, चाहे आपके पिताजी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों उसमें क्या है, सबसे आपके घर में जितने लोग हैं जॉब करने वाले, सबको आपको जॉब करने देना चाहिए। तो दोस्तों और आपको अपनी टैक्स बिल लाइबिलिटीज़ इन सबको कम से कम रखना चाहिए। दोस्तों मिडिल क्लास से आपको निकलना है तो सबसे सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो जिस काबिल है उस काबिल उसको आप काम करने दीजिए। और आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये भी चीज़ आपको एक रखनी है कि आपको कभी भी अगर लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप टीम बनाइए, आप इकट्ठा होइए, और उसके बाद क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई कसर मत छोड़िए। आपको क्वेश्चंस आएंगे हमेशा, लेकिन आपको क्या करना है कि पैसे से पैसा भी कमाना है। दोस्तों पैसे से पैसा कमाना है क्या है कि हर आदमी, जब आपके पास बहुत पैसे होते हैं तो आप सोचते हो यार इसने ये मांगा इसको दे दो, एम्प्लॉय ने कहा सैलरी बढ़ानी है आपने बढ़ा दी, वेटर को आपने 5 रुपए ज़्यादा दे दिए। तो दोस्तों क्या है कि आपको फालतू खर्चे बढ़ाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखोगे कि किसी भी तरीके का कंटेंट आ रहा है, आप अगर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो, तो आपको नेगेटिव कंट्रोवर्शियल इस तरीके की, और जो चीज़ आपका यूज़ नहीं हो रहा है, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। आपको कोई भी कंटेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको देखना है। आप जो नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, आप पॉजिटिव चीज़ें सोचो। उसी पॉजिटिव चीज़ों को आप देखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें आपको आएंगी वही चीज़ें आप आगे बढ़ा के आगे बढ़ सकते हो। आप फालतू में न्यूज़ देख के अपना टाइम बर्बाद मत करिए। आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उसको वेरीफाई करिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट कितना अच्छा है। आप अपनी जो पिच भी बना रहे हो ना, लोगों से मिलने की, लोगों से बात करने की, लोगों से कनेक्ट करने की, वो पिच आपको ऐसी बनानी है कि लोग उसमें समझें, उसमें इम्प्रेस हो जाएं, और वो आपको ये देखें कि आपको आगे बढ़ने के लिए आप काम कर रहे हो, और फालतू की जितनी भी चर्चाएं, जितनी भी चीज़ें चलती हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मिडिल क्लास के पास दोस्तों एक ही चीज़ है जिससे वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, वो है अपने समय का सदुपयोग, अपने टाइम का बहुत अच्छा यूज़, अपने टाइम का वेल डेटेड यूज़, और अपने जो भी उसके पास पैसे हैं उनका बहुत अच्छा यूज़। तो दोस्तों अगर आपको अपने पास पैसे हैं उनका बहुत अच्छा यूज़ करना है, रिसोर्सेज का बहुत यूज़ अच्छा करना है, तो दोस्तों आप आगे बढ़ जाओगे। आप टीम बनाइए, आप लोगों को जो सेम माइंडेड है उनको आप इकट्ठा करिए, दिमाग से सोचिए, दिल से सोचना बंद करिए, और अपना टाइम, अपने पैसे, सब कुछ आप यूज़ करिए अच्छे से, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और आप इस रेट रेस से अपने आप को निकालिए, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा दोस्त है वो एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं। आप करिए, और मैं रिवाइड करता हूँ आपको, सोशल जेंडर डिस्पैरिटी से बाहर आइए, और कंजप्शन एड्स वगैरह का कम करिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा हौसला अफजाई करिए दोस्तों, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको पहुँचाइए। दोस्तों मिडिल क्लास ही एकमात्र वो क्लास है जो कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो आगे बढ़ेगा तो।